मध्य प्रदेश की खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला में बसंत पंचमी पर हिंदुओं की पूजा और मुस्लिम पक्ष की ओर से जुमे की नमाज के विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। दर्शकों, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। कोर्ट ने आदेश दिया कि शुक्रवार 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर हिंदू पूजा कर सकेंगे और मुस्लिम पक्ष 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकेंगे। अदालत ने तय किया कि नमाज के लिए मंदिर क्षेत्र में ही विशेष स्थान निर्धारित किया जाएगा। वसंत पंचमी की पूजा और मुस्लिमों की जुमे की नमाज के लिए विशेष पास जारी किया जाएगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल खराब ना हो। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। और वहीं पर आप देखिए, मध्य प्रदेश के धार में 8000 जवान तैनात किए गए। ऐसे में चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। भोजशाला को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसके बाद प्रशासन ने चाक चौबंद बढ़ा दिए हैं। कल भोजशाला में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा भी होगी, जुमे की नमाज भी होगी। और ऐसे में क्या तैयारी है, पूरी जानकारी एक एक डिटेल हम आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। एमपी के धार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। प्रशासन अलर्ट है। 8000 जवानों का कड़ा पहरा है। ये सब इसलिए क्योंकि आज धार की भोजशाला पर सुप्रीम आदेश आया है। ये आदेश ऐसा है जिसके बाद से सुरक्षा बलों की चुनौती दोगुनी हो गई है। कोर्ट ने साफ कह दिया है, बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी, नमाज भी अदा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज की इजाजत है। वहीं हिंदू पक्ष बसंत पंचमी पर पूजा कर सकेंगे। कोर्ट ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह की व्यवस्था होगी। दोनों समुदाय के एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ते भी अलग अलग होंगे। लेकिन आप पूरे मंदिर की बनावट देखिए, जिस तरह से ये आकृतियां हैं, ये स्थापित करती हैं हिंदू पक्ष के दावे को। वहीं मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं, उनका कहना है कि ये मस्जिद है। लेकिन बसंत पंचमी पर यहाँ पर हिंदू संगठन ने लगातार ये मांग की थी कि यहाँ पर वो अखंड पूजा करेंगे। और कल बसंत पंचमी है और बड़ी बात यह कि कल शुक्रवार है, यानी कि जुमे की भी नमाज है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उन्होंने अपना आदेश सुना दिया है कि प्रशासन व्यवस्था करे, कल अखंड पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। कोर्ट का आदेश साफ है, नमाज और पूजा साथ साथ होगी। जुमे के दिन कितने नमाजी आएंगे, उनके नाम और संख्या जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। इसके साथ हिंदू पक्ष एएसआई के आदेश के मुताबिक अपनी पूजा करेंगे। भोजशाला में कल क्या होगा, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। लेकिन कल शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो इसलिए क्योंकि इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और शुक्रवार भी। भोजशाला पर हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलील है। मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई क्या है, इसे भी समझ लीजिए। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज के समय ये पाठशाला थी जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है यहाँ लंबे समय से नमाज होती आई है। हिंदू पक्ष का कहना है यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा थी, जिसे बाद में अंग्रेज लंदन ले गए, जो अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। वहीं मुस्लिम पक्ष 1902 के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देता है और कहता है उन रिकॉर्ड्स में इसे मस्जिद कहा गया है। लेकिन हिंदू पक्ष के पास 2024 में हुए एएसआई सर्वे का आधार है, जब सर्वे में एएसआई को खंडित मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिले थे, जबकि मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थिति न बदलने की बात कही गई थी। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दूसरी चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर अखंड पूजा जो है, जो हिंदू संगठन की मांग है वो की जाएगी। अखंड यज्ञ जो है वो किया जाएगा। ये कुंड है जिस पर कि देखिए तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल ये जो कुंड है यहाँ पर यज्ञ कुंड, इसको गोबर से
लीपा जा रहा है, शुद्ध करने की पूरी प्रोसेस की जा रही है। बस तभी से भोजशाला का ये विवाद चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। विवाद को सुलझाने के लिए कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। विवाद और ना बिगड़े, इसके लिए साल 2003 में एसआई ने एक व्यवस्था बनाई, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और दर्शन की अनुमति मिली, जबकि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी गई। वहीं बाकी दिन भोजशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती है। बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा का विशेष अधिकार भी दिया गया है और 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ पड़ने पर विवाद बढ़ गया है। इसी 23 जनवरी के विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए साथ में पूजा और नमाज की बात कही। अब प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। विवाद देखते हुए धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भोजशाला परिसर के आसपास नो फ्लाई जोन घोषित है। इसके साथ ही मलबा, टायर, लावारिस, गुमटी रखने पर भी मनाही है। यानी प्रशासन ने तो तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन भोजशाला में शांति बनाए रखना बड़ी चुनौती है। देखना होगा क्या शांतिपूर्ण तरीके से नमाज और पूजा साथ साथ होगी या फिर धार में कोई नया विवाद छिड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। सत्य विजय, हम देख रहे हैं कि भोजशाला को लेकर सुप्रीम आदेश जारी हो चुका है। सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। समय भी तय कर दिया है, सुरक्षा भी चाक चौबंद हमें दिख रही है। ऐसे में कोई विवाद नया खड़ा ना हो, इसको लेकर और क्या कुछ तैयारी और कोर्ट ने क्या कहा, ये भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शुक्रवार के दिन यानी कि कल 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है कि पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। ये भोजशाला है जहां पर आप देखिए चाक चौबंद इंतजामात हैं। और जो आपने सवाल किया कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसलिए 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ये मैं आपको सीसीटीवी कमांड सेंटर की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर करीब इस कमांड सेंटर में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, जिससे कि चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। करीब 200 से ज्यादा कैमरे तो सिर्फ जो भोजशाला का जो स्ट्रक्चर है, जिस पर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं, उस स्ट्रक्चर की हर तस्वीर को इन कैमरों के जरिए, सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। यहाँ पर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये भी देखिए, पूरे शहर को करीब 300 से ज्यादा कैमरों से कवर किया गया है। लॉन्ग शॉट में यहाँ पर देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर 24 घंटे पुलिस के और टेक्निकल स्टाफ जो है वो तैनात है। और इस तरह ड्रोन कैमरों से, ड्रोन शॉट आप देखिए, इस तरह से निगरानी की जा रही है पूरे धार शहर की। धार शहर को जोड़ने वाले जो भी मार्ग हैं उन सब की, और कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो, किसी भी जगह पर, किसी छत पर या कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो। इसलिए कई ऐसे इलाके यहाँ पर कि जूम करके भी ये लोग यहाँ से देखते हैं। तो ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कमांड सेंटर की, यहाँ पर कि देखिए भोजशाला जो जगह है वहां पर जूम करके अगर देखा जाए तो ये तस्वीर है। यहाँ पर देखिए अंदर जो तैयारियां चल रही हैं उनको इस तरह से बारीकी से नजर रखी जा रही है। और इस तरह छोटे छोटे जो है कैमरे जो लगे हैं वो हर गली की, हर चप्पे की नजर रख रहे हैं। ये हुई सीसीटीवी कमांड सेंटर की बात। दूसरी तरफ हम आपको बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखिए जो कैंपस है, जो परिसर है, उसके बाहर भी अगर बात करी जाए तो तमाम जो सीआरपीएफ के अलावा जिला पुलिस प्रशासन, इंट, सभी टीमें यहाँ पर हैं। और हर आने जाने वाले के साथ साथ कल चूंकि जब पूजा होगी, अखंड पूजा होगी और नमाज का भी समय निर्धारित किया गया, तो उस समय और ज्यादा अलर्टनेस देखी जाएगी। लेकिन प्रशासन की और सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई तनाव ना हो, इसके लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिल्कुल तैयारी की जा रही है और तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वहीं अगर सत्य विजय हम देखें, दोनों ही समुदाय के जो तर्क हैं, अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो वो कहता है कि ये वाग देवी का मंदिर है, यानी कि मां सरस्वती का मंदिर है, और वहीं पर मुस्लिम पक्ष कहता है ये कमाल मौला मस्जिद है। ऐसे में दोनों ही तरफ से क्या कुछ तर्क कोर्ट के भीतर भी दिए गए? जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें दोनों पक्ष ने
अपनी अपनी दलीलें रखी और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी दलील रखी गई। एएसआई ने भी अपनी तर्क दिए, चूंकि हिंदू पक्ष से कह रहा था कि वो बसंत पंचमी के दिन बिना किसी व्यवधान के सुबह से शाम तक, मतलब कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा चाहते हैं, और इस दौरान वो नहीं चाहते कि यहाँ पर नमाज हो, क्योंकि उनके अपने तर्क थे कि तमाम मस्जिदें हैं और भी कई ऐसे फ्राइडे आते हैं। समय बदलाव की भी बात की कि 5 बजे के बाद नमाज का समय दिया है, लेकिन कोर्ट ने उन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने बल्कि ये कहा है कि दोनों पक्ष भाईचारा दिखाएं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर जो है पूजा और नमाज दोनों चीज हो, ये संदेश भी दिया और अपने आदेश भी दिया। इसी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ पर अब जो धार कलेक्टर हैं उनका भी ये कहना है कि वो सभी पक्षों से बात कर रहे हैं और शांति स्थापित रहे, किसी भी तरह से कोई व्यवस्था ना बिगड़े, इसको देखते हुए एक जगह निर्धारित की जा रही है। ठीक है, जगह निर्धारित की जाएगी, शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल खराब ना हो, और ऐसे में दोनों समुदाय अपनी तरह से जो अपने अपने पूजा पाठ करना चाहते हैं या नमाज अदा करना चाहते हैं वो भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका सत्यविजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।